दोस्तों, क्या सफलता जन्मजात प्रतिभा पर निर्भर करती है या कड़ी मेहनत पर और सही अभ्यास से कोई भी असाधारण बन सकता है? आइए दोस्तों देखते हैं मैथ्यू सैयद की पुस्तक बाउंस इसी सवाल का जवाब देती है। दोस्तों, ये जो पुस्तक है वो बताती है कि हमारी क्षमताएं निश्चित नहीं होती, बल्कि सही तकनीकों और निरंतर अभ्यास और मानसिकता से कोई भी महानता हासिल कर सकता है। दोस्तों, ये आपके ऊपर है कि आप इसके लिए कितनी मेहनत करते हैं, तकनीकों का इस्तेमाल करते हैं, और ये आपकी पॉजिटिव और नेगेटिव मानसिकता पर निर्भर करता है। तो दोस्तों, आइए जानते हैं कि कैसे इस कहानी के द्वारा महेश अपने सपनों को पूरा करता है। महेश एक छोटे से शहर में रहने वाला 16 साल का लड़का था, जिसे टेबल टेनिस खेलना बहुत पसंद था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या ये थी कि उसके आसपास के लोग मानते थे कि प्रतिभा जन्मजात होती है। उसके दोस्त कहते थे कि सफल खिलाड़ी बनने के लिए भगवान का वरदान चाहिए, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता। महेश को खुद पर विश्वास था, लेकिन कभी कभी वह भी सोचने लगता कि शायद वे सही कह रहे हैं। एक दिन उसके कोच ने उसे मैथ्यू सैयद की पुस्तक बाउंस दी। महेश ने इसे पढ़ना शुरू कर दिया और उसकी सोच पूरी तरह से बदल गई। नंबर 1, प्रतिभा एक मिथक है। मैथ्यू सैयद खुद एक टेबल टेनिस चैंपियन रह चुके हैं। उन्होंने अपनी पुस्तक में बताया कि सफलता प्रतिभा पर नहीं बल्कि अभ्यास पर निर्भर करती है। दोस्तों, यहाँ पर अभ्यास पर ज्यादा जोर दिया गया है, क्योंकि जब तक आप अभ्यास नहीं करेंगे तो आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुँच सकेंगे। उन्होंने माइकल जॉर्डन, रोजर फेडरर और टाइगर वुड्स जैसे महान खिलाड़ियों के उदाहरण दिए हैं, जिन्होंने लाखों घंटे अभ्यास किया था। नंबर 2, अभ्यास का तरीका मायने रखता है। दोस्तों, महज अभ्यास करना ही काफी नहीं है, बल्कि सही ढंग से, सही तरीके से अभ्यास करना जरूरी है। इसे सचेत अभ्यास भी कहा जाता है। महेश ने जाना कि जब वह सिर्फ मजे के लिए टेबल टेनिस खेलता था तो उसकी स्किल ज्यादा नहीं बढ़ती थी, लेकिन जब उसने अपनी कमजोरियों पर ध्यान दिया और हर शॉट को सुधारने की कोशिश की तो उसका खेल तेजी से बेहतर होने लगा। दोस्तों, जब खेल मजे के लिए खेलना हो तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन जब इस खेल को आपको प्रोफेशनल बनाना है तो उसमें छोटी छोटी बारीकियों को आपको ध्यान देना होगा, तभी आप बेहतर खिलाड़ी बन सकते हैं। तो दोस्तों, आइए जानते हैं सचेत अभ्यास के 3 महत्वपूर्ण तत्व। नंबर 1, कमजोरी को पहचानना। दोस्तों, आपको अपनी गलतियों को सुधारना होगा। आपके अंदर जो कमजोरी है उसको निखारना होगा, तभी आप अच्छे खिलाड़ी बन सकते हैं। या किसी भी फील्ड में जाएंगे तो अपनी कमजोरियों को निखार कर ही आप आगे बढ़ सकेंगे। नंबर 2, फीडबैक लेना। कोच और अनुभवी खिलाड़ियों से सुझाव लेना चाहिए। नंबर 3, सीमाओं को बढ़ाना। हर दिन आप जितना टाइम आपको उस खेल के लिए लेते हैं तो आपको हर दिन उस टाइम को धीरे धीरे बढ़ाना चाहिए, जिससे कि आप हर दिन अपने कौशल को बेहतर बना सकें। नंबर 3, मानसिकता सफलता की कुंजी है। मैथ्यू सैयद ने बताया कि दुनिया के सबसे सफल लोग ग्रोथ माइंडसेट अपनाते हैं। इसका मतलब यह है कि वे मानते हैं कि प्रतिभा सीखी जा सकती है। दोस्तों, आपको जिस फील्ड में जाना है तो उस फील्ड के लिए आपको मेहनत करना जरूरी है, जब भी आप उस फील्ड में बेहतर बन सकेंगे, और ये होगा आपकी मेहनत और अभ्यास से। नंबर 4, महेश ने महसूस किया कि जब वह हारता था तो वह सोचता था शायद मैं इस खेल के लिए बना ही नहीं हूँ, लेकिन अब उसने अपनी सोच बदली। उसने सोचा मुझे सिर्फ और अभ्यास करना है और मैं जरूर जीतूंगा। जब भी वह हारता वह अपनी गलतियों से सीखता और अगले दिन उन्हें जरूर सुधारता। इस बदलाव ने उसे और भी ज्यादा मजबूत बना दिया। नंबर 4 सबक है, असफलता से डरो मत, उससे सीखो। महेश को पहले हारने से बहुत डर लगता था, लेकिन बाउंस ने उसे सिखाया कि असफलता सिर्फ सफलता की सीढ़ी होती है। हर महान खिलाड़ी ने हजारों बार हार का सामना किया है,
लेकिन वे हर हार से सीखते हैं, खुद को बेहतर बनाते हैं। महेश ने अब असफलता को एक नए नजरिए से देखना शुरू किया। हर बार जब वह हारता, वह खुद से पूछता, मैंने क्या गलती की? वो इस चीज को बारीकी से देखता, मैं इसे कैसे सुधार सकता हूँ? अगली बार मैं और अच्छा कैसे खेल सकता हूँ? उसने इन सब चीजों के बारे में पहचानना शुरू किया। इस मानसिकता ने महेश को कभी हार ना मानने वाला खिलाड़ी में बदल दिया। नंबर 5, आंतरिक प्रेरणा जरूरी है। दोस्तों, सिर्फ बाहरी इनाम जैसे मेडल या पैसा, इन सब से कोई भी महान नहीं बन सकता। असली सफलता उन्हें मिलती है जो खुद को प्रेरित करते हैं। महेश को अब एहसास हुआ कि वह सिर्फ ट्रॉफी के लिए नहीं खेलता, बल्कि उसे टेबल टेनिस से प्यार था। अब वह रोज सुबह उठकर खुद ही अभ्यास करता, बिना किसी के कहे। यही असली आंतरिक प्रेरणा थी। नंबर 6, परफॉर्मेंस का साइकोलॉजी से गहरा रिश्ता। मैथ्यू सैयद बताते हैं कि जब हम दबाव में होते हैं तो हमारा प्रदर्शन बिगड़ सकता है। महेश ने महसूस किया कि जब वह किसी बड़े टूर्नामेंट में खेलता तो वह नर्वस हो जाता और गलती करने लगता, लेकिन बाउंस ने उसे मानसिक मजबूती के लिए कुछ तकनीकी सिखाई। नंबर 1, जैसे गहरी सांस ले और खुद से सकारात्मक बातें करें, जैसे कि मैं ये कर लूंगा, ये मैं करके ही रहूंगा। नंबर 2, खेल से पहले विजुअलाइजेशन करें कि आप जीत रहे हैं। नंबर 3, खुद पर विश्वास रखें और जब भी महेश मैच खेलने जाता तो वह पहले खुद को शांत करता और अपनी जीत की कल्पना करता। इससे उसका आत्मविश्वास बढ़ गया और वह और भी अच्छा खेलने लगा। दोस्तों, महेश के 3 साल कब बीत गए उसको पता ही नहीं चला। महेश ने सचेत अभ्यास किया, मानसिक मजबूती विकसित की और असफलताओं से सीखा। तो दोस्तों, आज वह भारत का एक सफल टेबल टेनिस खिलाड़ी बन चुका था। जब लोग उससे उसकी सफलता का राज पूछते तो वह बस एक ही जवाब देता, प्रतिभा मायने नहीं रखती, सिर्फ अभ्यास, मानसिकता और सही तकनीकी से कोई भी महान बन सकता है। दोस्तों, बाउंस हमें सिखाती है कि प्रतिभा कोई जादू नहीं है, बल्कि निरंतर अभ्यास का परिणाम है। अगर आपको किसी भी चीज में, किसी भी फील्ड में अगर महारत हासिल करनी है तो आपको निरंतर अभ्यास तो करना ही पड़ेगा। नंबर 2, सिर्फ मेहनत नहीं बल्कि सही तरीके से मेहनत करना भी जरूरी है। नंबर 3, हमारी मानसिकता हमारी सफलता तय करती है कि हम किस तरह से सोचते हैं। अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो आप जरूर सफल होंगे। नंबर 4, असफलता हमें सुधारने का मौका देती है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि हम असफलता से डरकर आगे नहीं बढ़ते, तो हमेशा ये सोचे कि असफलता हमें एक मौका और देती है सफल बनने का। इसलिए असफलता को कभी हार न माने बल्कि आगे बढ़े। नंबर 5, अगर हम अपने काम से प्यार करते हैं तो हम कभी भी हार नहीं मानेंगे। नंबर 6, मानसिक मजबूती और आत्मविश्वास सफलता के लिए जरूरी है। दोस्तों, इन सब टिप्स को अपनाकर आप अपनी जिंदगी में सफल हो सकते हैं। तो बाउंस की सीख को अपनाइए और याद रखिए कि महान लोग पैदा नहीं होते, वे खुद को महान बनाते हैं। इस वीडियो में बाउंस पुस्तक का विस्तृत सारांश एक प्रेरणादायक कहानी के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।